कहते हैं हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। मतलब ये नहीं है, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो उस बंदे के सामने खड़ा रहता है। यानी कि हर शेर को एक सवा शेर जरूर मिलता है। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी किस तरह भाई से पंगा लेने पर भाई आपके करियर को बर्बाद कर देते हैं, यानी भाई आपका करियर को खाते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने भाई से तो पंगा लिया पर भाई उनका कुछ भी नहीं कर पाए, यानी कि भाई से पंगा लेने के बावजूद भी भाई उनके करियर को नंगा नहीं कर पाए। तो चलिए फिर शुरू करते और देखते हैं कौन से वो एक्टर एक्ट्रेसेस जिन्होंने भाई से जानबूझकर पंगा लिया पर भाई उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। सबसे पहले शुरू करते हैं उस शख्स के साथ जिसको भाई ने इंडस्ट्री में लॉन्च किया था। जी हाँ गायक, इसी गायक को भाई की फिल्मों से ही पहचान मिली थी। इसी गायक ने, इसी कंपोजर ने, इसी म्यूजिशियन ने भाई की फिल्मों को म्यूजिक दिया, गाने दिए और तब जाके इसे एक पहचान मिली। फिर इसका एक सेपरेट एल्बम आया और फिर ये टॉप पे चला गया। मैं बात कर रहा हूँ हिमेश रेशमिया के बारे में। एक शो में जिसको हिमेश रेशमिया जज कर रहे थे और उसी शो में भाईजान एज अ गेस्ट गए थे अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। और फिर उस दौरान भाई के बीच और हिमेश के बीच कुछ मनमुटाव हुआ, जिसमें भाई ने कहा था कि हिमेश सिर्फ नाक में गाता है और हिमेश की आवाज अच्छी नहीं, मुझे पसंद नहीं। और उसका रिप्लाई देते हुए हिमेश ने भाई को कहा था कि आपको मेरी आवाज पसंद नहीं है पर लोगों को पसंद आती है। नाक में गाना मेरी कला है और वही लोगों को पसंद आती है, आपको नहीं आता, उसके लिए मैं क्या करूं। और फिर तब से लेकर अब तक लगभग इस बात को 15 साल बीत चुके हैं। हिमेश रेशमिया ने एक भी सॉन्ग नहीं गाया है सलमान भाई के लिए। और फिर भाई ने बहुत कोशिश की उनका करियर खत्म करने की, उन्हें कई सारे फिल्मों से उनको निकलवाया गया, उनको जो काम मिला था वो छीना गया। पर कहते हैं ना कि अगर आपके पास टैलेंट है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और हिमेश रेशमिया को उनकी काबिलियत देखकर इंडस्ट्री में काम मिलता गया और वो आगे बढ़ते। बात करते सेकंड उस दुश्मन की जो आज की डेट में भाई का काफी क्लोज फ्रेंड है। इवन अगर उसे कुछ भी होता है तो भाई उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की किंग SRK की। जी हाँ, SRK में एक टाइम पर सलमान भाई के बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे। जी हाँ, बात है उन दिनों की जब कैटरीना कैफ सलमान भाई की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। और उनके एक बर्थडे बैश में, यानी सन 2010-11 की बात होगी, उसमें सलमान भाई और शाहरुख खान के बीच में मनमुटाव हुआ था। मनमुटाव झगड़ा हुआ था और झगड़ा इस कदर हुआ था कि दोनों एक दूसरे पर हाथापाई पे उतर आए थे। और फिर गौरी खान को बीच में आकर इस झगड़े को मिटाना पड़ा था और फिर शाहरुख को वो घर लेके गई थी। और फिर तब से लेकर उसके बाद लगभग 8 साल तक शाहरुख भाई और सलमान भाई ने एक दूसरे से बात नहीं की। फिर आगे जाकर 2017 में दोनों का पैचअप हुआ और तब से लेकर अब तक ये दोस्ती बरकरार है। भाईजान तो SRK का करियर कभी खा ही नहीं सकते, क्योंकि SRK जितना बड़ा स्टार है उतने ही बड़े सलमान खान है। क्योंकि सलमान खान अपने से छोटे लोगों के करियर खा सकते हैं, उनसे काम छीन सकते हैं, पर शाहरुख खान ऐसा इंसान है जो खुद की फिल्में खुद प्रोड्यूस कर, उससे क्या आप काम छीन लोगे। और शाहरुख खान को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर आगे जाके ये झगड़ा सुलझा और अब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त है। और अब बात करते हैं भाईजान के तीसरे दुश्मन की, जो अगेन कैटरीना कैफ की वजह से ही भाईजान का दुश्मन हुआ था। ये तो बात की बात है, पर सबसे पहले ये झगड़ा काफी पुराना है। कैटरीना कैफ का नाम निकाला तो आप लोगों को समझ में आया होगा। जी हाँ, भाईजान का थर्ड दुश्मन है राहा के पप्पा और आलिया के पति रणबीर कपूर। जी हाँ गाइस, रणबीर कपूर और भाईजान की दुश्मनी काफी पुरानी। दुश्मनी तब की है जब रणबीर कपूर फिल्मों में थे ही नहीं। जी हाँ गाइस, ये बात है 2004-5 की, जब संजय दत्त और भाईजान एक क्लब में पार्टी कर रहे थे। उसी क्लब में रणबीर कपूर भी मौजूद थे, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। और फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना तेज हुआ कि सलमान भाई ने रणबीर कपूर के कान के नीचे तक बजा के रख दी थी। फिर बाद में जब इस बात का पता सलीम खान को चला तो सलीम खान ने दूसरे दिन ऋषि कपूर के घर जाके भाईजान से माफी मंगवा कर इस झगड़े को वही सुलटा दिया। और फिर आगे जाकर जब रणबीर कपूर की डेब्यू फिल्म आई जिसका नाम था सावरिया, उस फिल्म में भाईजान ने फ्री में कैमियो करके रणबीर कपूर के प्रति अपना गेस्चर दिखाया और उनकी फिल्म को प्रमोट भी किया। आगे चल के जब अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म के दौरान रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और उस वजह से भाईजान और कैटरीना कैफ के बीच दूरियां आने लगी, तो तब भाईजान की खिसकी रणबीर कपूर के ऊपर। और फिर उसके बाद रणबीर कपूर तो सीधा उनकी गर्लफ्रेंड को उड़ा लेके गए और उसके बाद रणबीर कपूर भाईजान के एक सबसे बड़े दुश्मन बन गए। और उसके बाद भाईजान ने उन्हें माफ किया था और कहा था कि कैटरीना के साथ सेटल हो जाओ, पर कैटरीना को चीट करके उन्होंने किसी और के साथ अफेयर बना लिया। तब से लेकर अब तक रणबीर कपूर भाईजान के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए। पर रणबीर कपूर एक बहुत बड़ी फैमिली की तरफ से आते हैं और वो अपने आप में एक हुनर का बहुत बड़ा पिटारा है।
तो उनके टैलेंट को रोकना किसी के बस की बात नहीं। और यही वजह है कि रणबीर कपूर भाईजान के दुश्मन होने के बाद भी भाईजान उनके करियर का कुछ भी नहीं कर पाए और वो बॉलीवुड में अपना नाम बनाने में कामयाब हुए। और आज रणबीर कपूर बॉलीवुड के टॉप एक्टर की लिस्ट में आता है। रणबीर कपूर आज एक बहुत बड़ा स्टार है, एक्टर नहीं वो स्टार बन गए हैं। और अब बारी है इस लिस्ट के आखिरी और चौथे दुश्मन की, और इसने भाईजान से दुश्मनी पूरे बॉलीवुड के सामने की थी। जी हाँ गाइस, एक अवार्ड फंक्शन में भाईजान को उल्टा जवाब देकर इसने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने ऐसा पूरे बॉलीवुड को लग रहा था। पर इस बंदे में टैलेंट इतना है, इस बंदे की आवाज में वो जादू है कि बूढ़े से लेकर बच्चे भी इसके फैन है। और इसी वजह से भाईजान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इवन भाईजान के कई सारे फिल्मों के लिए जिसको भाईजान प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उन फिल्मों ने इस गायक के गाने थे। और भाईजान जब उस फिल्म में आए तो इसके रिकॉर्ड किए हुए गानों को तो भाईजान ने हटा, इसे मिलने वाला काम भी छीनने की कोशिश की। पर इसके आवाज में जो जादू था, इससे मेकर्स और पब्लिक ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकी और फिर उस गायक की दीवानी बन गई। आप समझ ही गए होंगे मैं किस गायक के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आवाज के जादूगर कहे जाने वाले इस सदी के सबसे बड़े गायक अरिजीत सिंह के बारे में। अरिजीत सिंह एक अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रहे थे और जहां उनको उनकी फिल्म आशिकी 2 के एल्बम के लिए अवार्ड दिए जाने वाले थे। बात है 2013-14 की, और तब सलमान खान उस शो को होस्ट कर रहे थे और अरिजीत सिंह काफी देर बैठे होने के कारण सो गए थे। और फिर सलमान खान ने उनके ऊपर कुछ कमेंट किया तो अरिजीत सिंह ने उन्हें मुंह पे कहा दिया था कि आप 3-3 घंटे तक अगर इस तरह पकाओगे तो कोई भी आदमी सो ही जाएगा। और इस बात पर सलमान खान ने रिएक्ट किया था कि चलो निकलो यहाँ से। पर सबको लगा था कि अब अरिजीत का करियर खत्म। आज हम सब जानते हैं कि अरिजीत कहाँ पर है। अरिजीत आज बॉलीवुड का सबसे हाईएस्ट पेड सिंगर है और आने वाली हर फिल्म में, और आ चुकी अभी तक की पिछले साल की अगर उसके पहले 4-5 साल की सभी फिल्मों में अरिजीत का एक ना एक तो सॉन्ग जरूर होता है। और ये थे बॉलीवुड की वो 4 हस्तियां जिनका कुछ नहीं उगाड़ पाए भाईजान। कुछ पावरफुल थे तो कुछ टैलेंटेड थे तो और कुछ अपनी किस्मत खुद लिख कर आए थे और इसीलिए भाईजान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इस लिस्ट में अगर मुझसे कोई छूटा होगा तो वो अपनी कमेंट